गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टेक्स। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और उस वक्त जो हमने टॉपिक लिया था वो था फेसबुक वर्सेस फेसके। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पेपल वर्सेस पेटीएम। तो हम इसको डिटेल में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। पहले हम जानते हैं पेपल और पेटीएम है क्या। पेपल पेपल जो है वो एक अमेरिकन लीडिंग कंपनी है जो कि ऑपरेट करती है वर्ल्ड वाइड फॉर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जो कि हेल्प करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक ऑल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल पेपर मेथड लाइक चेक एंड मनी ऑर्डर। तो आप जैसा कि अभी समझ पा रहे होंगे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि डील करता है पेमेंट सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। Paytm is an Indian e-commerce payment system and financial tech company. In Paytm, it consists of 11 Indian languages and offer for online usage or transactions of money like mobile recharge, travel, movies, event bookings, utility bills, pharmacy, educational institution with Paytm QR code. This company has launched two new wealth management products like Paytm Gold Savings Plan and Gold Gifting to simplify long-term savings. तो आप समझ पा रहे होंगे कि पेटीएम भी जो है वो ऑनलाइन पेमेंट का प्लेटफॉर्म ही है और इसी वजह से ये जो केस है इन्फ्रिंजमेंट का ये राइज हुआ है। तो हम आगे देखते हैं कि केस है क्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे केस स्टडी। तो वाकई में हुआ क्या है वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ऑन नवंबर 18, 2016 में क्या हुआ, पेपल ने क्या किया, फाइल किया एक ऑब्जेक्शन at the Indian Trademark Office accusing Paytm, an Indian mobile wallet company of trademark infringement। तो पेपल के द्वारा जो है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस राइज किया गया है हमारे पेटीएम के ऊपर। तो नवंबर 8 को क्या हुआ था, 2016 में इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था नोटिफिकेशन ऑफ करेंसी नोट डिमोनेटाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट थे वो क्या कहते हैं इनवैलिड कर दिए गए थे। इस वजह से क्या होता है, जो डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम था वो बड़ा था और जो पेटीएम का यूज़ था हमारे इंडिया में वो बहुत ज़्यादा रेज हो गया था बहुत ज़्यादा। फॉर इंस्टेंस क्या हुआ, ओवर 500,000 यूज़र्स अ डे पेटीएम सॉ डेली ट्रांजैक्शन ग्रो फ्रॉम 2.5 मिलियन टू ओवर 7 मिलियन अ डे। तो आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम का यूज़ जो है या फिर आप देखें तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे ग्रो किया है, 2.5 मिलियन से ओवर 7 मिलियन हो गया था। 10 फोल्ड इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ मनी जो कि अकाउंट में ऐड हो रहा था पेटीएम के थ्रू इन द फर्स्ट 14 डेज आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन वॉज अनाउंस। मतलब 14 दिन के अंदर आप देख रहे हैं कि 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ पेटीएम के यूज़ में। इसके बाद क्या है, तो इस रिगार्डिंग में हुआ क्या, पेपल ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया ओवर पेटीएम बाय स्टेटिंग दैट Paytm has copied their color combination of PayPal which is existed for a longer time। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये हुआ कि जो Paytm है जो कि हमारा ई वॉलेट जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो कि कंपनी है, इन्होंने उनका जो पेपल को कॉपी करने की कोशिश की है जो कि इनके अकॉर्डिंग बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। बट वाइल लुकिंग इनटू द केस इट हैज़ बीन क्लियर दैट कलर माइट लुक सिमिलर बाय द शेड ऑफ कलर विच वॉज यूज बाई पेटीएम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेपल। मतलब देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये ब्लू और डार्क ब्लू और स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, बट अगर आप शेड्स पर जाएंगे इन डिटेल तो काफ़ी डिफरेंस है पेटीएम और पेपल के कलर शेड में। सो द केस केम इन फेवर ऑफ पेटीएम। नाउ वेयर पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज एट टाइम पीपल यूज टू गेट बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये है कि कलर कॉम्बिनेशन की वजह से जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं पेटीएम और पेपल में। बट पेटीएम इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रीट फूड शॉप्स टू टॉप एंड ट्रांजेक्शन्स। पेटीएम इज एन इंडियन कंपनी सो इट वॉज स्ट्रक्चर्ड विद द फिजिबिलिटी ऑफ इंडियन यूजर्स। पेटीएम एक इंडियन यूजर कंपनी है तो वो इंडियन यूजर्स के फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। वाइल जो पेपल है वो एक अमेरिकन कंपनी है जो कि मेनली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को डील करती है। So both are distinctive in both ways. So it has been clear that Paytm does not infringe on the right of PayPal। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ना तो शेड्स ऑफ कलर जो है मैच हो रहे हैं और ना ही जो दोनों कंपनीज का वर्क है, क्योंकि पेपल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में डील करता है और जो पेटीएम है वो इंडियन
यूज़र्स के लिए बनाया गया था। तो जो ये जो इन्फ्रिंजमेंट का केस था ये पेटीएम के फेवर में गया। सो ये तो मैंने आपको पूरी केस हिस्ट्री बता दी, केस स्टडी जो भी थी। अब जो मेनली जो ऑब्जेक्शंस थे वो क्या थे पेपल ने जो किए थे पेटीएम के अगेंस्ट। पेपल फाइल लॉ सूट अगेंस्ट पेटीएम अंडर द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या क्या ग्राउंड्स थे मैं आपको बता देती हूँ। नेम ऑफ बोथ द कंपनी स्टार्ट विद द वर्ड पे, ऑब्वियसली पेपल एंड पेटीएम। Logo of both the companies have similar color combination of dark blue and light blue, but with slightly different shades, which is almost unnoticeable with the naked eye. तो पेपर के अकॉर्डिंग एक तो पे जो वर्ड है वो सिमिलर है, दूसरा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो डिफरेंट शेड्स है वो अननोटिसेबल है अकॉर्डिंग टू पेपर। ऑल्सो उनके अकॉर्डिंग ये था कि बोथ द कंपनीज हैव यूज द डार्क शेड ऑफ ब्लू फॉर द वर्ड पे। इसके अलावा उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि बोथ कंपनीज कैरी आउट सेम टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज ऑनलाइन पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन। अकॉर्डिंग टू पेपल, Paytm intended to confuse the customer and take Paytm as PayPal since both of them have similar logo. Since PayPal was not famous in India and had not registered its own trademark in India before demonetization, Paytm took the advantage of PayPal's unpopularity in India and used logo similar to that of PayPal's. ये सारे ऑब्जेक्शंस पेपल ने रेज किए थे पेटीएम के अगेंस्ट, जिसे पेटीएम ने बहुत अच्छे से काउंटर करा और इस वजह से जो केस था वो पेटीएम के फेवर में गया है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ध्यान में रखा गया है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंडियन ट्रेडमार्क लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट कलर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कलर और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर कन्फरिंग अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स टू द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। जो ट्रेडमार्क का लॉ है वो कलर्स के कॉम्बिनेशन को या कलर से रिलेटेड किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता है। As per the Trademark Act 1999, a trademark may be limited partially or wholly to the color combination, and any such limitation shall be taken into account by the tribunal having to decide on the distinctive character of trademark. इसके अलावा, as far as trademark is registered without limitation of colors, it shall be considered to have registered for all colors. ये सारे पॉइंट ध्यान में रखा जाए जब भी आप ऐसा कुछ केस, अगर आपके साथ भी हो सकता है कि कलर कॉम्बिनेशन को लेकर कोई आपको इन्फ्रिंजमेंट का केस जो है आपके ऊपर भी लगा दे, तो आप इन सारे पॉइंट्स को बेशक ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है क्योंकि जो पेपल है उनका जो ट्रेडमार्क है वो इंटरनेशनल लेवल पर है, उन्होंने इंडिया में रजिस्टर नहीं किया था, इस वजह से भी जो केस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और बहुत स्ट्रांगली जो है पेटीएम की तरफ झुका और उनके फेवर में गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाई। इसके अलावा वाई इज़ इट सो मच कंसर्निंग फॉर पेपल। अब ये जो है ये पेपल के लिए इतना कंसर्निंग क्यों है, ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का जो केस जो उन्होंने जो किया वो क्यों इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जो पेटीएम है एक्सट्रीमली पॉपुलर है इंडिया में। फ्रॉम कैब ड्राइवर्स टू शॉपकीपर्स टू कॉमन पब्लिक, एवरीवन नोज अबाउट पेटीएम। ऑन द अदर हैंड, popularity of PayPal in India is limited to eBay shoppers, freelancers and IT software developers, mainly those who are exposed to global world much more than common consumers. PayPal function across the globe. PayPal fears it lost to Paytm in the global scenario if Paytm starts gaining popularity outside India. The case is still going on and may take few years to get the final judgment. तो जो उनका डर है वो ये है कि जो पेटीएम है वो बेसिक लोगों से लेके टॉप लेवल तक के जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं इंडिया में, जबकि जो पेपल है वो बहुत ही लिमिटेड है, उसका जो यूज़ है बहुत ही नैरो है। वो बेसिकली ईबे शॉपर्स, फ्रीलांसर्स और आईटी सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं। पेपल के अकॉर्डिंग उनका ये भी कंसर्न है क्योंकि वो अक्रॉस द ग्लोब यूज़ करते हैं और जो पेटीएम है वो भी इतना फेमस हो रहा है तो वो भी जो अपना मार्केट है वो ग्लोबली इंक्रीज कर सकता है, इनहेंस कर सकता है, वो आउटसाइड इंडिया भी फेमस हो सकता है। तो उनको इस चीज़ का खतरा है कि उनके मार्केट पे पेटीएम जो है वो भारी बढ़ेगा। तो जो केस है वो स्टिल गोइंग ऑन है उनके अकॉर्डिंग फॉर द फाइनल जजमेंट, जो कि बट जजमेंट एक आ चुका है जो कि पेटीएम के फेवर में गया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा लगता है तो अपने करीबी लोगों से भी शेयर कीजिए। Thank you so much for watching this video.